हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बढ़ता अपराध किसी भी राष्ट्र और समाज दोनों के लिए खतरनाक होता है। स्टॉप। यह देश के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक विकास को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। स्टॉप। इसके अलावा इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। स्टॉप। इसके अलावा यह लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अभी अविश्वास पैदा करता है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाता है। स्टॉप। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने देश में अपराधों को लेकर 2020 की रिपोर्ट जारी की है। स्टॉप। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में अपराध की दर में 28% का इजाफा हुआ है। स्टॉप। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में औसतन 80 हत्या और 77 बलात्कार होते हैं। स्टॉप। रिपोर्ट में बताया गया कि हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है, वहीं राजस्थान बलात्कार के मामलों में सबसे खराब हालत में है। स्टॉप। बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। स्टॉप। पैरा। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है और सरकारों की ओर से किए जा रहे दावे बिल्कुल निराधार हैं कि सब नियंत्रण में है। स्टॉप। देश में बढ़ते अपराधों के पीछे कुछ प्रमुख कारण यह देखने में आया है कि लोग आपसी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते एक दूसरे को मारने पर उतर आते हैं। स्टॉप। देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति की बेहद कमी है। स्टॉप। पुलिस सुधारों को लेकर सरकारों का उदासीन रवैया, न्यायपालिका में सुधार की कमी और रिक्त पदों के चलते न्याय प्रणाली धीमी गति से चलती है। स्टॉप। फिर जातिवाद के चलते झूठी शान के लिए हत्या जैसे मामले देखने को मिलते हैं। स्टॉप। इसके अलावा समाज में बढ़ती दहेज प्रथा की प्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक समय की मांग है। स्टॉप। सरकारों को देश में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए अब नए सिरे से नीति बनाने की आवश्यकता है। स्टॉप। एक नई सामाजिक चेतना को विकसित करना भी इस ओर सकारात्मक कदम हो सकता है। स्टॉप। पैरा। अफगानिस्तान से निकाले गए मासूम बच्चों ने हमें उनके साथी और दोस्तों की स्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। स्टॉप। मौजूदा स्थिति से अनभिज्ञ बच्चे अफगानिस्तान में भूख, आतंक और शिक्षा की कमी से पीड़ित हैं। स्टॉप। बचपन किसी भी हाल में बचा लेना चाहिए, ऐसी बातें कहते सभी हैं, लेकिन जब तालिबानी सत्ता हासिल कर अफगानिस्तान में आतंक और उथल पुथल मचा रहे हों तो यह बयान बेजान बन जाता है। स्टॉप। यूनिसेफ द्वारा पहले जारी की गई रिपोर्टों के अनुसार अफगानिस्तान में अनुमानित 3.7 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिसमें से 60% लड़कियां हैं। स्टॉप। अब तालिबानी शासन में स्थिति का और बदहाल होना लाजमी है। स्टॉप। देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है और अगर वही डर, अभाव और आतंक के साए में जिए तो किस दिशा में देश का भविष्य जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। स्टॉप।
अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति बेहतर हो, ऐसी कामना सभी मानवतावादी करेंगे। स्टॉप पैरा। देश की सियासत में एक बार फिर अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला जारी है। स्टॉप। एक और गुजरात की भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो दूसरी ओर पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। स्टॉप। इस्तीफे की आंच सिर्फ राजनीतिक अखाड़े में ही नहीं, बल्कि खेल के मैदान में भी देखने को मिल रही है। स्टॉप। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी IPL और T20 विश्व कप में कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। स्टॉप। कांग्रेस पार्टी ने भी चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया कप्तान बनाया है। स्टॉप। भारतीय क्रिकेट से भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आखिर किसे मिलेगी भारत की T20 टीम की बागडोर। कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी का मौका मिल सकता है। स्टॉप। हालांकि यह सब अभी देखने की बात होगी। स्टॉप। लेकिन असली परीक्षा तो काम और खेल के मैदान में होनी है। स्टॉप पैरा। वास्तव में आधुनिक समाज में इस तरह की घटनाओं का होना यह साबित करता है कि आज भी हमारे समाज में कई अमानवीय कुरीतियां व्याप्त है, जिनका खंडन और खत्म होना अभी शेष है। स्टॉप। सामाजिक आडंबर, भेदभाव, छुआछूत की भावना आज भी समाज में देखी जाती है। स्टॉप। भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। स्टॉप। शिक्षा और आध्यात्मिक नैतिकता ही हमें इस प्रकार के अंधविश्वास और अमानवीय कृत्यों से उबार सकती हैं। स्टॉप पैरा। यह हमारे समाज की विडंबना है कि जहां एक और देश अंतरिक्ष तक पहुंचकर विज्ञान की गौरव गाथा का बखान कर रहा है, वहीं आज भी देश के कई हिस्से सामाजिक आडंबर और अंधविश्वास से जकड़े हुए हैं। स्टॉप। इनके निदान के लिए शिक्षा और जागरूकता की जरूरत है, जिसके लिए सरकार को और अधिक प्रयास करना होगा। स्टॉप। शिक्षा ही ऐसे अमानवीय कृत्यों का हल साबित हो सकती है। स्टॉप पैरा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उन्हें पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। स्टॉप। सिद्धू ने एक बड़ी महत्वाकांक्षा पाली हुई है। स्टॉप। उन्होंने आला कमान को अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया और आला कमान उनके सामने असहाय हो गया। स्टॉप। यह एक बड़ी गलती थी। स्टॉप। पंजाब का पिछला विधानसभा चुनाव अमरिंदर सिंह के चेहरे पर ही लड़ा गया था। स्टॉप। लोगों ने अमरिंदर सिंह के नाम पर ही अपना वोट डाला था। स्टॉप। सिद्धू केवल एक विशिष्ट क्षेत्र के नेता हैं। स्टॉप। शीर्ष नेतृत्व के पास ऐसे विवाद और असली मुद्दे को हल करने की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए वह तात्कालिक फायदे के लिहाज से सिर्फ चेहरा बदलकर मसले पर पर्दा डालना चाहता है। स्टॉप पैरा। ज्ञान विज्ञान के परिमाण में वृद्धि हुई है। स्टॉप। इसने मनुष्य के जीवन में शारीरिक श्रम की आवश्यकता को नियंत्रित किया है। स्टॉप। लेकिन उसने मनुष्य की भयानक मारक क्षमताओं के अधिग्रहण के द्वार खोल दिए हैं। स्टॉप। आज भी जब एक देश कोई नया युद्धक हथियार बनाकर उसका परीक्षण करता है, दूसरा तुरंत ही उससे और अधिक घातक
उत्तर बनाने की ओर अग्रसर हो जाता है। स्टॉप। यह प्रतिस्पर्धा रुक नहीं रही है। स्टॉप। पिछले 6 दशकों से मैं परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के प्रयासों के बारे में पढ़ता जा रहा हूं। स्टॉप। समाप्त।